शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब आते हैं अपने मुल्की मामलात की तरफ वापस, जिसमें है हलचल इमरान खान साहब के ऐलानात की वजह से, उनके बयानात की वजह से जितना मसाला मीडिया में बिकता है वो सब उनके बयानात की वजह से होता है। जितनी एंटरटेनमेंट मिलती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। वो यूं कि लाहौर का जलसा हुआ, उससे पहले 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में जलसा करते हुए 15 दिन में कहा था कि वो अपने लीडर को छुड़वा लेंगे। अब 20 दिन हो गए आज, लेकिन ऐसे में आज उन्होंने पिंडी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। लाहौर में जलसे के बाद मियाँ वाली का नाम लिया गया और मियाँ वाली के बाद कहा गया कि पिंडी में करेंगे जलसा, लेकिन पिंडी में फिर उसे एहतजाज में बदल दिया गया। अब उसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी हमें लीड करते दिखाई दिए। बैरिस्टर गौहर तो अरेस्ट हुए फिर रिहा कर दिए गए। हमने दीगर रहनुमाओं के लीडर्स के कोई ऐसे पुरजोश खिताब नहीं देखे। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें सब पता चला कि कौन कहाँ पहुंचा। वो भी आधा पता चला, आधा नहीं पता चला। हाँ। सोशल मीडिया तो बंद है ना इन थियरी। जी, वो कुछ फायरवॉल है और भी बहुत से फिल्टर्स हैं, लेकिन वो जो ग्रुप्स में चलता रहा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसमें शेलिंग हमने देखी होती हुई। और बड़ी तादाद में वैसे हमें कारकुनान दिखाई दी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले कि वो पहुंचते पिंडी, उन्होंने बुरहान इंटरचेंज से पेशावर वापसी का सफ़र पकड़ लिया। और ये सुनने में आया है कि कारकुनान वापस नहीं जाना चाहते थे। तो क्या मिला आपके ख्याल में इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खुसूसन इमरान खान साहब को पिंडी में? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि ये होगा। सबको पता था कि यहाँ तक जाएंगे, आगे से वो रोकेंगे, ये होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। लाहौर का भी उन्होंने देख ही लिया था जी। तो मेरा ख्याल है कि ये काम करते चले जाओ। अच्छा, ये इस गवर्नमेंट को स्टेबल ना होने दो। इस गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं वो कहें चूड़ियाँ बढ़ते रहो। वो इसलिए कि किसी न किसी स्टेज पे कोई हादसा हो जाएगा। अच्छा, आज फॉर एग्जांपल अफवाहें शुरू हो गई, पीटीआई वालों ने शुरू कर दी कि जी फायरिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। हालांकि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है किसी चीज़ की। मगर देखिए, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ लोग चार्ज हों और टेयर गैसिंग हो रही हो और एक ठा हो जाए, तो पता नहीं चलता ना कहाँ से ठा हुई है। और अगर किसी ने मिसचिफ क्रिएट करनी और ठा करना है और किसी पुलिस इंजर हो जाती है, तो वो तो फिर ऑल्दो दे वर टोल्ड नॉट टू कैरी आर्म्स, मगर फिर कोई ना कोई तो अफसरों के पास तो हथियार होते हैं ना। हाँ, इवन दो रैंक फाइल के पास नहीं होते। तो यू नो दीज थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ हैंड। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा, वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस वक्त एक और पूरी रूमर्स चल रहे हैं, अभी रूमर्स हैं। वो ये कि जी ये देखे ना, ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई कंट्रोल करने में। जजेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकी और इधर इमरान खान को भी कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ये तो नाकाम हुकूमत है। किसी और इस हुकूमत को चेंज करके कोई और लाया जाए जो कि तकड़ा है, सही तरीके से इमरान को भी टैकल करे, जजेस को भी टैकल करे, और ये सारा जो बोझ है खुद अपने ऊपर ले। हमें हमारे ऊपर क्यों ये आ रही बात? जैसे माजी में पंजाब में ऐसे हुआ ना, पीटीआई को भी कंट्रोल किया गया और उससे में तो अदालत की भी नहीं मानी गई थी। नहीं मानी गई जी। तो अब यहाँ इस किस्म की बातें वहाँ होनी शुरू हो गई हैं कि यार ये लोग हैंडल नहीं कर रहे, ये हम बदनाम हो रहे हैं। ये अपने लगे हुए इधर उधर अपने काम करने में। और ये भी IMF और ये सारा कुछ जो है, ये तो हमने करवाया है जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो काम खराब कर दिया था। हमने अपना बंदा लेके आए हैं और उसने फिर जाके किया है, और SIFC ने किया है, और मैंने किया है जी। अब मैंने वाली बात भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, या क्रेडिट कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, जो कामयाबी हुई है। जी बिल्कुल। वो भी अगले दौर से बात कर लेते हैं उसकी। तो अब बात ये है कि तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ कि क्या ये गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं। कल भी आपने पूछा था, मैंने कहा रहेगी, मगर मैंने आपको बताया था कि मसले क्या हैं। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ना कर सके तो फिर इल्ज़ाम भी लगेगा आप तो मौलाना को भी नहीं साथ लेके चल सके। तो उससे बेहतर है हम ऐसे लोग ले आएँ जो ये सारा काम कर लेंगे। तो आपकी क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। और इमरान खान की स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे अब जाके समझ आ रही है कि इसका एक और पहलू भी है जिसको मैंने पहले कंसिडर नहीं किया। पहले मेरी कंसिडरेशन ये थी कि वो चाहते हैं कि बदनामी तो सारी खैर हो फ़ौज की,
मगर उनके अंदर भी कोई बेचैनी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अब उनको समझ आ गई खान साहब को कि अंदर से कुछ नहीं होना। अच्छा, पक्के नहीं हो, डिसिप्लिन इज सॉलिड एंड कोई ऐसी बात नहीं है। एंड द चीफ हैज गॉट हिज स्ट्रॉन्ग हैंड, ही इज सॉलिड। अब खान साहब ने सोचा फिर उनकी करिए। अब उन्होंने सोचा कि डेड बॉडीज अप्रोच। अच्छा, पहले ये था ना कि वो अटैक करो इंस्टीट्यूशंस और वहाँ बेचैनी क्रिएट करो और रिटायर्ड लोगों को साथ लेके चलो। अब वो स्ट्रेटजी छोड़ दी। लगता है कि वो नहीं हो सकता कामयाब, अंदर से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि चलो फिर एक गवर्नमेंट गिराओ। क्यों? गवर्नमेंट गिराएंगे तो किसको लाएंगे? प्रॉब्लम बन जाएगी ना। इट्स नॉट ईजी। तो एक तरफ जैसे इजराइल इज ट्राइंग टू प्रोवोक ईरान, मैं समझता हूँ कि खान साहब इज ट्राइंग टू प्रोवोक कि आप टेक ओवर करें, आ जाओ। वो एटीट्यूड ये है कि जी असि तो ऑलरेडी वी आर अंडर फायर, मैं तो जेल में हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है और ठीक है ना, जो वो तो अभी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा नुकसान तो इनका होगा, मईशत भी बह जाएगी एक दफ़ा, फिर दुनिया भी पीछे हट जाएगी। ठीक, they'll get into trouble, then they won't be able to manage anything। और नून लीग भी एलिनेट हो जाएगी जी, फिर वो भी साथ नहीं देगी। तो ये फिर आइसोलेट हो जाएंगे। तो इनका ख्याल है कि ये डंडे के साथ काम कर लेंगे, डंडे के साथ काम नहीं होना, मईशत बह जानी, डंडे नाल मईशत नहीं चलती। तो खान साहब की मुझे ऐसे लगता है कि ही इज ट्राइंग कि अगर वहाँ नहीं कुछ हो सका, अंदर नहीं गड़बड़ करा सका, तो वो चाह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, इसको तोड़ा जाए। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करके इनकी नाकामी शो करके और अमेंडमेंट रोक के और ये कर के और इनको निकाला जाए। तो फिर क्या करेंगे? ये खुद आएंगे या कोई और किसी को लेके आएंगे? किसी और को लेके आएंगे तो वो तो फिर वो भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज इस वक्त एक पार्टनर है जो जैसे भी है, वोट तो पड़ा ना, फिर भी सीटें शायद उतनी ना मिली हों मगर वोट तो है ना इनका। तो अब पीछे कौन रह गया? पीपल्स पार्टी रह गई। पीपल्स पार्टी किसके साथ मिलकर हुकूमत करेगी? पीटीआई के साथ। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अच्छा, वो अब चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की छुट्टी कराओ और उनके लिए एक नया ट्रैप हो जाए। ठीक, यानी जलसों से एहतजाज की तरफ इसलिए आए हैं, गवर्नमेंट को अब वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस करती है। हाँ, पुलिस को स्पॉट पे ले आए, पुलिस गड़बड़ करे, ठाठू हो जाए, बंदे मार जाए, लाशा आ जाए, शोर पै गया। तो अब डायरेक्ट आना जो है ना, आने को तो इट टेक्स 5 मिनट्स। जी, ठीक है। तो इमरान खान साहब की इसके पीछे ये चाल है, लेकिन एक चीज़ ये कि इमरान खान साहब के बगैर जलसे ये एहतजाज कैसे देखते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब भी अब क्राउड पुलर है, कोई और फेस नहीं है। क्राउड पुलर क्या, आप देखिए वो उसका ना लाहौर आने का इरादा था सर, ये था कि यहाँ बार बार निकले और टीयर गैसिंग शुरू हो जाए। हुई ना, यहाँ भी वही हुआ ना। वो तो वापस चला गया, पहुंचे ही नहीं फिर भी। तो वो यही उसकी स्ट्रेटजी है कि इमरान की कि चीफ मिनिस्टर को बचा के रखना है। ठीक, तू ना उधर जाना तो गिरफ्तार कर लेंगे, तो अपनी प्रोविंस हिच रहा है। अच्छा, ठीक, आओ जाओ निकलो और शोर शराबा पाओ, लोगों को निकालो और कोशिश करो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हर जगह अली अमीन गंडापुर साहब का ये फेस, वही पोस्टर बोए हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कोई नहीं है। काना पहुंचते हैं, बेशक नहीं करते जलसा, लेकिन पहुंचते तो हैं और नारे शारे मारते हैं। इमरान खान साहब के बगैर तो फिर पार्टी कुछ नहीं, पार्टी नहीं है ना। अच्छा, तो फिर अब फ्यूचर क्या है? ये बार बार नाकाम। बैरिस्टर साहब तो नहीं, बैरिस्टर गौहर वो इस तरह शोला बयां भी नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर है। तो एक ही लीडर है इनके पास, और उसके एब्सेंस में गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि तू शोर शराबा कर, और वो बातें करते हैं ऐसे ऐसे करके और उसके बाद भाग जाते हैं। अच्छा, ये एक तरह से कारकुन बदजन भी हो रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि इस तरह की कॉल देने से और एक तफरीक का एलिमेंट सामने आने से पार्टी कमजोर होगी? बात यह है कि ही हैज दिस केपी गवर्नमेंट जी, केपी गवर्नमेंट बहुत रिसोर्सेज होते हैं, पार्टी पावर में है, 8-10 हज़ार बंदा निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और 2-3 हज़ार बंदे को भेज देना पिंडी शिंडी, नॉट अ प्रॉब्लम। MNAs MPs को ले आओ जी, 2-2 बसां फाड़ ले आओ,